हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव शालिनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज ब्राउन पेपर क्राफ्ट आइडियाज़ का सेकंड वीडियो है, ये पार्ट 2। तो इसमें भी मैंने 3 DIYs शो किए हैं, आपको बताए हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट DIY में ये ब्यूटीफुल सा वॉल डेकोर बनाया है, जिसके लिए ये फ्लावर इस तरीके से बनाने का तरीका है। जनरली ये ग्लास लेंगे और हम ढेर सारे इस तरीके से सर्कल्स पहले कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने ढेर सारे सर्कल्स कट कर लिए हैं और फिर उसके बाद मैंने ग्लास में कुछ इस तरीके से लगा दिया। आप देख सकते हैं 1 बाय 1 मैं कैसे लगा रही हूँ। तो बस इसको हमें इस तरीके से पेस्ट कर देना है। ये तरीका बहुत ही आसान है और इसके द्वारा जो बनकर फूल तैयार होता है, फ्लावर, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। मतलब बहुत ही कम टाइम में और कम मेहनत में और बहुत ही प्यारा सा फूल बनकर तैयार होता है। तो इस तरीके से सिर्फ एक ग्लास और सर्कल्स की हेल्प से हम ये फूल तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये फूल तैयार कर लिया है। तो बस और उसके बाद फिर हम इससे वॉल डेकोर बनाएंगे। तो ब्राउन पेपर क्राफ्ट आइडियाज़ का पार्ट 1 वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, तो आप वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ब्राउन पेपर क्राफ्ट आइडिया का एक प्लेलिस्ट में भी है ऑप्शन, तो उससे भी आप जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा आप डायरेक्टली भी जाकर देख सकते हैं वीडियोज़ में। तो बस ये हमारा अब फ्लावर बनकर तैयार है। और अब मैजिक देखिएगा, आपको क्या करना है कि बस इसे पलटना है और ये देखिए ये फ्लावर हमारा बनके तैयार हो गया। तो इस तरीके से मैंने 2-3 फ्लावर बना लिए हैं। तो मैं 2 पीसेस बनाऊंगी, जिसमें से एक बनाकर दिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने कार्डबोर्ड का एक पीस ले लिया है और सिर्फ जो वही 2 रुपीज़ का जो पेपर मिलता है ना, मैंने उसी को पेस्ट कर दिया। आप चाहें तो क्लॉथ या फिर डायरेक्ट पेंट भी कर सकते हैं। तो मैंने पेपर ही पेस्ट किया है। और ये देखिए पेपर पेस्ट करने के बाद मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर ये फ्लावर पेस्ट कर दिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसमें बॉर्डर लगाएंगे। तो बॉर्डर के लिए मैंने जो कार्डबोर्ड का ऊपर का पेपर होता है वो निकाल दिया है। तो इस तरीके से डिज़ाइन वाला पेपर मुझे मिल गया है। तो बस मैंने उसी से पतले पतले पीसेस काट लिए हैं और उनको चारों की तरफ मैं पेस्ट कर दूँगी इस तरीके से। आप चाहें तो इसका स्टिक बना के भी आप पेस्ट कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा लगेगा। या इसके अलावा आपके पास कोई अगर आइडिया है तो भी कर सकते हैं, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा और इसका लुक भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने इस तरीके से चारों में तरफ पेस्ट कर दिया है। तो ये देखिए हमारा वॉल डेकोर बनके लगभग तैयार है। तो बहुत ही सुंदर, सिंपल और बहुत ही सोबर और देखने में बहुत ही क्लासी लुक दे रहा है। इसी तरीके से अब पीछे आप डबल साइडेड टेप लगा के आप इसे आराम से पेस्ट कर सकते हैं वॉल पे। तो ये देखिए मैंने 2 पीसेस तैयार किए हैं और बहुत ही सुंदर लगेंगे जब इन्हें आप वॉल पे लगाएंगे। मैं अभी नहीं, मैं इन्हें दिवाली में लगाऊंगी, मतलब साफ़ सफाई करने के बाद। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। उसके लिए मैंने भी फिर से वही ब्राउन पेपर के इस तरीके से ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। और ट्रायंगल शेप में कट करने के बाद मैं इनसे बो लीव बनाऊंगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 1 बाय 1 अपोजिट साइड क्या करना है, आपको इसे रोल अप कर देना है। देखिए रोल हो गया है। देन उसके बाद आपको इस तरीके से बीच से इसे मोड़ देना है और मोड़ने के बाद हमें बीच में फेविकोल लगाकर हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपनी लीव्स तैयार कर लेंगे। अलग अलग डिज़ाइंस में अलग अलग तरीके की हमें ढेर सारी लीव्स बनानी है। तो मैंने ये एक तरीके की ये लीव बनाई है। इसी तरीके से थोड़ी सी बड़ी भी देखिए ये भी तैयार करके रखी हुई है। और उसके अलावा फिर मैं और बनाऊँगा। उसके लिए मैंने ये पेपर लिया है और इसको कुछ इस शेप में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कैसा शेप मैंने कट किया है। तो इसको भी मैं उसी तरीके से रोल करूँगी राउंड राउंड, ठीक है ना। 1 बाय 1 इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद बीच से हम इसे मोड़कर हम इसे फेविकोल से पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये देखिए हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो इससे भी हमारी एक ये हार्ट शेप की लीफ बनकर तैयार हो जाएगी। और इससे मैं बनाने वाली हूँ कुछ और। ये लीव्स का मैंने एक अलग से भी वीडियो डाल रखा है, जो कि आप अपने फ्लावर वेस में सजा सकते हैं। तो उसके लिए भी आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। पाम लीव्स, हाउ टू मेक बोहो पाम लीव्स का वीडियो पड़ा हुआ है। तो उसमें भी मैंने कई तरीके की लीव्स बनाना सिखाया है। तो देन मैं नेक्स्ट तरीका ये है कि एक सर्किल से मैंने ये लीव बनाया है। तो ये भी हार्ट शेप का ही बनेगा। तो कुछ इस तरीके से ये देखिए ये इसका शेप आया है। तो इसे भी बीच से पेस्ट कर लेंगे और ये एक और डिज़ाइन बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो अब नेक्स्ट और डिज़ाइन के लिए हमें क्या करना है, बड़ा सा थोड़ा लीफ बनाना है। ये छोटा लीफ था, इससे बड़ा सा इसका मैं 1-2 बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने बड़ा सा पेपर लिया है और काफ़ी बड़ा सा कटिंग करेंगे इस शेप में। ये देखिए इस तरीके का शेप है। ये आप देख सकते हैं मैं कैसे कट कर रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से ही कट करना है।
तो इस तरीके से कट करने के बाद वापस से वन दिस साइड एंड दैट साइड, मतलब अपोजिट साइड आपको क्या करना है, फोल्ड करते जाना है और बीच से पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए प्यारी सी हमारी एक बड़ी सी लीफ बनकर तैयार हो गई है। तो ये भी एक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट के लिए हमें क्या करना है, फिर से हमें कट कर लेना है। अब देख सकते हैं मैं किस शेप में कट कर रही हूँ, तो आपको भी उसी शेप में ही कट करना है। ऐसे ही मैंने एक लीफ पहले भी बनाया था, पर डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट होगा बस। तो इसी तरीके से आपको भी फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद फिर से हमें इसे बीच से पेस्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके बीच से पेस्ट कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। बट इसका डिज़ाइन मैं कुछ और रखूँगी। बीच में जो मैंने स्टार्टिंग में लीफ बनाई थी ना, उसी लीफ को मैं बीच में पेस्ट करके ये देखिए एक और मतलब अलग सी डिज़ाइन बनाकर मैंने तैयार कर दी है। आप भी ऐसे चाहें तो अलग अलग लीव्स को एक साथ पेस्ट करके न्यू डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 2 लीव्स को डिज़ाइन पेस्ट करके इस तरीके से मैंने डिज़ाइन बना ली है। देन उसके बाद हम इसे हैंग करेंगे, क्योंकि हम इसे हैंगिंग वॉल डेकोर बनाने वाले हैं। तो फिर मैंने वूल से क्या किया, इसे टक कर दिया, बांध दिया है। तो इसे भी हम ऐसे बांध देंगे। तो आपको इसको वूल को टक करने के लिए 2-3 तरीके मैं बताऊंगी। तो एक तो जो मैंने सीधे से बांध दिया था वो हो गया, और दूसरे में मैंने ये देखिए मैं एक और लीफ बना रही हूँ, बड़ी लीफ थोड़ी। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। तो हमें क्या करना है, इसे जो हम पहले फोल्ड करने के बाद बीच से पेस्ट करते हैं ना, तो उसके पहले ही हमने इसमें वूल को बांध दिया है। देखिए हमने इस तरीके से वूल को बांध दिया है। अब हम इसे फेविकोल लगाकर पेस्ट करेंगे। तो आप अपने हैंगिंग के हिसाब से मतलब कि उसे वूल को कट कर लीजिएगा, या डोरी जो भी आपके पास है जिससे भी आप हैंग करना चाहते हैं। तो हमने उसको पहले बांध लिया है और देन फिर पेस्ट किया है। तो दूसरा तरीका तो ये हो गया। और एक तरीका वो जो मैंने बताया कि आप बनाने के बाद बीच से थोड़ा सा जगह से मोड़ कर ना आप डायरेक्टली उसे कर सकते हैं। और एक और तरीका ये था कि आप बीच से थोड़ा सा होल रहता है, उसमें वूल डालकर आप उसे टक कर सकते हैं, बांध सकते हैं। तो अब हैंग करने के लिए मेरे पास एक ये सूखी लकड़ी पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको लिया है, ब्लैक पेंट कर लिया है। आप ब्लैक ब्राउन जो भी मन हो पेंट कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लीजिए, जिस तरीके से भी आपको हैंग करना हो। तो मैंने उसको अच्छे से अरेंज कर लिया है, ऊपर नीचे जैसे भी बड़ी लीफ छोटी लीफ जैसे भी लगानी है। तो आप जैसे मैंने किया है वैसे भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अपनी भी कुछ सोच क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसे हैंग कर दिया है, और टांगने के लिए मैं साइड में फिर से यही वूल लगा दूँगी। तो ये हमारा हैंगिंग वॉल डेकोर बनकर तैयार हो गया है, जो कि बोहो पाम लीव से की तरीके से, और बहुत ही बोहो क्राफ्ट का एक लुक है, क्रिएट करता है, और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप बता सकते हैं कि आप शायद मतलब स्क्रीन से शायद बता सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है, बट सामने से ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग सा हट के लग रहा है वॉल डेकोर। तो आप आराम से इसे लगाइए, बस ऐसी जगह पे लगाइएगा जहाँ पे हवा बहुत तेज़ ना हो, मतलब आप अपने ऐसे रूम में ना लगे, क्योंकि हवा से ये उड़ेंगी तो उलझेंगी। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्राफ्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्राफ्ट के लिए हमें क्या करना है कि एक इस तरीके का मैंने बॉक्स ले रखा हुआ है, खाली जो रसगुल्ले का है, आपके घर में भी आते होंगे तो इस तरीके के बॉक्स आपके पास होंगे। तो उसके ऊपर मैंने ये ब्राउन पेपर को अच्छे से पेस्ट कर लिया है, देखिए इस तरीके से। देन उसके बाद मैंने क्या किए हैं, फोर कार्डबोर्ड कट किए हैं। आप अपने जो आपका जो कार्डबोर्ड पीस है, डब्बा है, आप उसके अकॉर्डिंग ही आप नाप लेकर कट कर सकते हैं। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग किया हुआ है। उसके बाद ये जो 4 पीसेस कार्डबोर्ड के हैं, मैं इसको भी क्या करूँगी, अच्छे से कवर कर लूँगी ब्राउन पेपर से। अब इसको भी हमने कवर कर लिया है, तो इसी तरीके से चारों पीसेस मैंने ब्राउन पेपर से कवर कर लिए हैं। देन उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये जो पीसेस हैं कार्डबोर्ड के, इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन ड्रॉ कर लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने डिज़ाइंस ड्रॉ की हुई हैं, अलग अलग चारों पे ही डिज़ाइंस ड्रॉ की हैं। तो आप इस तरीके से मार्किंग करके आप चाहें तो जो मैंने डिज़ाइंस की हैं उसको भी कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से चारों डिज़ाइनें मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर ली है। अब इस पे आता है पेंट वर्क करना। तो मैंने वाइट एक्रिलिक पेंट का यूज़ किया है, और उसको 0 नंबर के ब्रश से अच्छे से, या फिर आपके पास अगर एक्रिलिक मार्कर है ना, वाइट मार्कर, तो उसको भी आप आराम से चला सकते हैं। उससे काम करना तो और भी आसान हो जाता है।
तो इसके अलावा आप ये देखिए, बस पेंट से क्या करना है, आपको चारों तरफ उसी जो आपने डिज़ाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर आप पेंट कर देंगे वाइट कलर का। तो सिंपली मैंने यही किया है चारों में ही। इस तरीके से हम चारों पीस तैयार कर लेंगे। तो हमारा ये प्लांटर, ये मैं प्लांटर ही बना रही हूँ, तो इस तरीके से हमारा ये प्लांटर बहुत ही सुंदर और यूनिक सा लगेगा। और ब्राउन पेपर से बना हुआ हमारा ये क्राफ्ट है। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे डिज़ाइंस तैयार कर लेंगे। ये देखिए दूसरा हो गया और ये थर्ड वन है। तो इस पे आप काम करते वक्त थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आराम आराम से ही कीजिएगा ताकि डिज़ाइंस अच्छी से बने। और अगर आपका हाथ सेट है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं कि स्केच पेन या कोई और भी कलर का यूज़ कर सकते हैं आप चाहे तो, या फिर आप इसके ऊपर मधुबनी आर्ट होती है ना, तो उसको भी बना सकते हैं। तो मैंने तो यही चूज़ किया, आप चाहें तो मधुबनी आर्ट, क्योंकि उसमें हर कलर का यूज़ होता है और आप पेन और स्केच से आसानी से उसे ड्रॉ कर सकते हैं। वो भी कर देंगे ना तो भी बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। तो ये भी आइडिया एक है जो मैं आपको दे रही हूँ, आप चाहे तो आप बना के देख सकते हैं। तो हमारे ये चारों पीसेस कट हो गए हैं। अब हमें प्लांटर में इसे पेस्ट करना है। तो ये बोर्ड के चारों तरफ ना मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर कर दूँगी ताकि ये जब मैं टाइल जो बनाए हैं मैंने, जब मैं उसे पेस्ट करूँगी तो ये उभर कर आएँ और सुंदर से लगे। तो मैंने पूरे में पेंट नहीं किया है, क्यों पेंट पेस्ट करूँ, मैं थोड़ा सा बचा ही लूँ, नेक्स्ट क्राफ्ट में काम आएगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ साइड में किया है, क्योंकि बीच में तो मुझे टाइल ही पेस्ट करना है, इसलिए मैंने बीच में पेंट नहीं किया है। तो बस चारों तरफ इस तरीके से हम टाइल पेस्ट कर देंगे और हमारा प्लांटर बनकर रेडी है। तो कैसा लगा है आपको ये तीनों आइडियाज़, और तीनों में से बेस्ट कौन सा लगा है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप कौन सा ट्राई करने वाले हैं ये भी बताइएगा। तो इस तरीके के ब्राउन पेपर्स तो सभी के घर में आते होंगे, तो डोंट वेस्ट इट, डोंट थ्रो इट, जस्ट यूज़ इट लाइक दीज वेज। जैसे मैंने यूज़ किए हैं इसी तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो एज अ प्लांटर इसे यूज़ कर सकते हैं, एज अ ऑर्गेनाइज़र भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप बताइएगा कैसे आपने यूज़ किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज के तीनों आइडियाज़ पसंद आए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़।